हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं एक मॉक टेस्ट करने वाला हूँ SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। ये मॉक टेस्ट कोई लाइव मॉक टेस्ट नहीं है। ये ऑलरेडी जो ऑली बोर्ड पर एक फ्री टेस्ट होता है सबके लिए, ठीक है, वो टेस्ट है। एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकती हैं टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 1, ठीक है। तो ये एक्चुअली सबके लिए फ्री होता है। मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है ऑली बोर्ड का, फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, इसमें ऑलरेडी शायद काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा इसको, तो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट्स द स्कोर। सो यहाँ पर रहता है सबसे पहले इंग्लिश। ह्यूमन कैपिटल स्टार्ट्स श्रिंकिंग फॉर टू मेन रीज़न, है ना। थिंक नहीं होता, ये सब बेकार का बाकी का है, कोई रिजम्बल नहीं है। Accounting by definition is the process of identifying, recording and summarizing। जब भी आप किसी को आप इसको इस लॉजिक समझिए, जब आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, जैसे आप देख आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर समराइजिंग होगा, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होगा। आप रिकॉग्नाइज पहचानते नहीं हो, ठीक है। समराइजिंग का मतलब वहाँ पर कंक्लूडिंग होता है। द टर्म पेन किलर शुड नॉट बी यूज्ड टू डैश बट डैश बस्ट द मिथ्स दे क्योर पेन। अच्छा, द टर्म पेन किलर शुड नॉट बी यूज्ड टू यहाँ पर जो है आप देखिए, द टर्म पेन किलर शुड नॉट बी यूज टू गाइडेंस नहीं होता है, क्योंकि टू के साथ आप गाइडेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, गाइड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव को आप टू के साथ इस एडजेक्टिव को नहीं लगा सकते हो आप, नहीं ये सॉरी इस वर्ब को नहीं लगा सकते हो आप। फिर ईस्ट यहाँ पर टू के साथ ईडी यहाँ पर नहीं लगेगा, ब्लॉकेज भी नहीं लगेगा, ब्लॉक होता है, ठीक है। टू के साथ ब्लॉक होता है, ब्लॉकेज नहीं होता है। टू के साथ काउंटरैक्टिंग नहीं होता है, काउंटरैक्ट होता है। सो यहाँ पर टू के साथ हेल्पिंग होता है तो भी नहीं लगता, हेल्प है, इसीलिए यहाँ टू के साथ हेल्प लग रहा है, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है यार, कोई थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट, शॉक नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल वर्ब होगा। यहाँ पर एक्सप्लेन, सरप्राइज, इन्वॉल्वमेंट में से सिर्फ सरप्राइज और एक्सप्लेन में से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। सो नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है ना। बता नहीं पाया कि क्या हुआ था, कितना भी कोशिश कर लिया वो, ठीक है। यहाँ पर है दे से स्टार्ट हुआ है, दे से स्टार्ट हुआ है, मीनवाइल से स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ होने के बाद मीनवाइल हुआ है। सो अकॉर्डिंग से स्टार्ट होगा यहाँ पर। According to the conventional wisdom, people tend to have a personality, thinking style or way of doing things that is either right-brained or left-brained, है ना। फिर यहाँ पर पहले तो दो तरह का ब्रेन को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। इसी तरह से कोई लेफ्ट ब्रेन से सोचता है, कोई राइट ब्रेन से सोचता है, मैं तो बीच से सोचता हूँ भाई, ठीक है। सो दोज हु आर राइट ब्रेनर, पहले मैं राइट ब्रेन को लेके चलूंगा, ठीक है। पता नहीं कि लेफ्ट ब्रेन, मीन वाइल, क्योंकि ये पहले होगा, क्योंकि मीन वाइल किया मतलब कुछ होने के बाद ये होता है मीन वाइल, ठीक है। तो दोज हु आर राइट ब्रेंडेड आर सपोज टू बी इंट्यूटिव, अरे यार, एंड क्रिएटिव फ्री थिंकर्स, क्रिएटिव फ्री थिंकर्स। सो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका ए, फिर सी, फिर बी, है ना। अगर क्यों इसलिए मैंने किया, क्योंकि अगर राइट ब्रेंडेड अगर क्वालिटेटिव है तो ये क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। दे पे अगर ये क्वांटिटेटिव है तो ये ज़्यादा पे अटेंशन करेगा ना। सो थर्ड सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर आपका ए। फर्स्ट सेंटेंस तो नो डाउट कि ई ही होगा। फोर्थ सेंटेंस 1 2 3 4 सी हो जाएगा। फिर सेकेंड सेंटेंस डी हो जाएगा। ये कैसे माउस काम कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसका जोबियल, यार मीनिंग तो भूल गया मैं। ही लिव्ड हिज लाइफ ऑल हिज लाइफ इन अ
realm of jovial and beauty. She had no idea what made him angry one minute and jovial the next. मूड होता है शायद. Stories describe Santa Claus as a jovial man. Differ. Because of his mother's death, he will defer his vacation for. The doctor has decided to defer the surgery. There is a big differ there that you should understand. डिफर मतलब डिफरेंस होता है ना, सिर्फ 3 होगा. अकॉर्डिंग टू प्रोसेस व्हाट एक्शन. टाइम कम है तो आगे जाऊंगा मैं. एंटोनियो स्केर्स बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंट. गिग्नेटिक दे ग्रो इनटू मल्टीसेलुलर गिग्नेटिक. पता नहीं. द कंपनी announced its new project and they received positive feedback from customers. Its new product. देखिए द कंपनी है ना, तो एक ही कंपनी होगा क्योंकि द कंपनी यूज़ किया है. अनाउंस इट्स और ऊपर से यहाँ पर इट्स भी यूज़ किया है. सो इट्स न्यू प्रोडक्ट एंड दे बोल दिया. यहाँ पर दे कैसे हो सकता है जब यहाँ पर सिंगुलर कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ दे कैसे हो सकता है. दे रिसीव फॉर कंपनी तो एक ही है ना. देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु ईगरली पार्टिसिपेट्स इन द आफ्टर स्कूल क्लब शोकेसिंग देयर डाइवर्स टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट्स. गलत तो नहीं लग रहा है लेकिन यहाँ पर नो एरर का है भी नहीं. देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु ईगरली पार्टिसिपेट्स. हाँ पार्टिसिपेट्स नहीं होगा, पार्टिसिपेट होगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है. ठीक है. At the bakery, I noticed quite a few digestible pastry on display, tempting me with their array, flavor and fillings. है ना. मैं यहाँ पर ई को क्लिक करूँगा. सब मतलब सब यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या है, पेस्ट्री है और यहाँ पर देयर एरे मतलब देयर एरो फ्लेवर एंड फीलिंग्स, मतलब वो पेस्ट्री अट्रैक्ट कर रहा था उसको, तो पेस्ट्रीज रहता तो मैं यहाँ पर जो है तो एट द बेकरी आई नोटिस क्वाइट अ फ्यू डिलेक्टेबल पेस्ट्री. नहीं, अ फ्यू भी तो बोला है ऑन द डिस्प्ले. रुक जा भाई, ये तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया. एट द बेकरी आई नोटिस्ड क्वाइट अ फ्यू delectable pastry on display, tempting me with their array of flavor and fillings. कहीं प्रीपोजिशन तो गलत नहीं है. एट देखता हूँ भाई. इन्वेस्टिगेशंस हैज़ इंडिकेटेड. देखता हूँ, मुझे ये तो गलत लग रहा है. इन्वेस्टिगेशंस हैज़ इंडिकेटेड ए पॉसिबल लिंक बिटवीन द सस्पेक्ट्स एक्शन एंड द सीरीज ऑफ बल्गरीज रिपोर्टेड इन द नेबरहुड. क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है इसलिए हैव होना चाहिए. द प्रॉब्लम ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी may occur in next few months since the city has stuck with city has struck with an. मुझे लगता है कोई करेक्शन नहीं होगा. द सिटी हैज़ स्ट्रक विथ एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज. लेकिन स्ट्रक क्यों, यहाँ पे चल रहा है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इज रीलिंग अंडर या फिर इज रीलिंग ओवर. अब अंडर ओवर का मुझे डिफरेंस अभी तक नहीं पता. ये ओवर नहीं अंडर होगा, नीचे से जा रहा है. पर ये माफ़ करना था, दोस्त नहीं आता मुझे उसको डिफाइन करने. To maintain amiable relation with India, Europe must desist from taking any measures. refrain होगा. एक मिनट रुक जाओ.
टू मेंटेन एबल रिलेशन एनी मस्ट डिजिस्ट फ्रॉम टेकिंग एनी, बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। According to a study by the UN Food Agriculture Organization, the sanitation as the salinization of farmland is the most threatening environmental concerns. यही होना चाहिए। वी नाउ हैव an accurate accurate स्पेलिंग है ना, अच्छा accurate टेम्परेचर सीक्वेंस। वी नाउ हैव एन, हाँ एन है तो एक्यूरेट ही होगा, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं होगा। टेम्परेचर सीक्वेंस स्ट्रेचिंग बैक होना चाहिए, बी डी, स्ट्रेचिंग बैक 23 मिलियन ईयर्स विथ विच रिफ्लेक्ट्स क्लाइमेट चेंज ऑन अ ग्लोबल स्केल। सी अपनी जगह पर सही है ना, ठीक है। सो दो विंड इज tremendous and spread out, it contains energy amounts of tremendous amounts of, ये सही है, बी अपनी जगह पर, ये सी। irregular and spread out, it contains tremendous amount of energy and is inexhaustible and non polluting, बिल्कुल सही है। the projection built on the ability of farmers to adapt to climate change by changing crops and farming methods. The farming built on the projections build on the ability of farmers to adapt, बिल्कुल कोई नहीं। The healthcare center AD, the healthcare center was flooded with patients after the news of new deadly virus was made public. ओके आ जा इधर, तमंचे में डिस्को दिखाता हूँ इसको मैं। According to the which of the follow which action performed by the octopus implies a degrees of consciousness especially associated solely with the higher mammals. डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे पता चलेगा भाई? This was the science of play and curiosity indicate the level of consciousness. Play curiosity indicating play curiosity. तरीके octopus can change the color of texture of their skin, ability to and an ability to require incredibly sensitive motor coordination. मिल गया मुझे, और देखना ही नहीं है। According to this, what role does the arm nervous system play in the octopus? उसका जो octopus another there are three main parts of nervous system. क्या बोल रहा था? which other arm nervous system play in the octopus? environment
capable of receiving and processing information about environment, interpret sensory inputs from the environment. वही है ना. एक मिनट, कौन सा है? 13 को मैं दोबारा देखूंगा थोड़ी देर बाद. What evidence from the passage support the claim that octopus exhibit problem solving skill? अरे कौन सा मैथ बना लेता है यार, इसी से क्वांट्स बना लो ना, इसी से बैंकिंग करवा लो भाई. बैंक प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत बड़ा यहाँ. Studies with the octopus reveals that the remarkable problem solving skills ability to learn by observation. Some octopus species have been documented digging for and using she shells and coconut shells as tools and production. अपने बचाव के लिए क्या करता है भाई ना. How do silly moles demonstrate क्या है ये सोशल इंटेलिजेंस? कौन सा इंसान है सिली मोल्स में डिपेंड्स है. सोशल इंटेलिजेंट. This will transition between the single called and multicolor state. क्या है ये सब बोल दिया भाई, बहुत बड़ा बड़ा बात. Suggest that the presence of क्या बोल रहा है. दिस एबिलिटी मतलब एबिलिटी यहाँ होगा कहीं. Slim mold may spend much time there in a single called organism but are spent but smaller. They have a real ability to orient themselves in their environment. मतलब environment घुल मिल जाता है. Elaborate network for the community living. बाय कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क फॉर कम्युनल लिविंग. नेटवर्क बनाता तो नहीं है वो, अपना सर्वाइवल के लिए करता है ना. थोरो फॉर क्रिएशन इंट्रिकेट मैट्रिसेस टू प्रोटेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग. अपना आगे वाले पीढ़ी को बचाने के लिए कुछ तो करता नहीं है, अपने आप को बचाने. टू डिस्प्ले इंट्रिकेट सोशल हायरार्कीज विद इन देयर कॉलोनीज. टू डिस्प्ले इंट्रिकेट सोशल हायरार्की. बाप दादा, बाप का चाचा का दादा का सबका बदला लेगा, ऐसा तो नहीं है ना कुछ. सर्वाइवल खोजो, मेन चीज़ है ना कि अपना सर्वाइवल वो कर लेता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. थोरो द एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बाई एम्बार्किंग एन एक्सटेंसिव जर्नी टू फाइंड सस्टेनेंस. हाँ सस्टेनेबल ही है, सस्टेन करता कैसे वो दिखा रहा है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक स्लिम मोल एंड ऑक्टोपस शेयर. ये तो है ही, 2-3 तो है ही भाई, बस 1 ना हो जाए. अच्छा हो गया. विच आर द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्टोपस. दे कैन लर्न ऑब्जर्विंग देयर सराउंडिंग. ये तो है ही. द पॉजिटिव नर्वस सिस्टम लाइक एनी अदर मेंबर. दे हैव सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम. नन ऑफ दिस है क्या? तो ओनली 2 होगा फिर. यूनिक नर्वस सिस्टम तो नहीं है किसी का, किसी के साथ उसका मैच करता नर्वस सिस्टम नहीं. ये तो सही है भाई. दे कैन लर्न ऑब्जर्विंग देयर सराउंडिंग. ये भी है. देखो एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग. तो ओनली 3 होगा. दे हैव सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम. ये गलत होगा. चलो हो गया भाई. और ये क्या रह गया? जोवियल नहीं हुआ. ये क्या हुआ था? मैंने मुझे लगा कि इसमें ना हाउ नर्वस सिस्टम. हाउ नर्वस सिस्टम पढ़ो इसका.
सेम बस। हाँ देखिए, एक जगह दिखा मुझे, लिखा हुआ था कि उड़ने के लिए उसको हेल्प करता है। एट द बेकरी आई नोटिस्ड क्वाइट अ फ्यू क्वाइट के साथ फ्यू नहीं होगा। चलो आगे चलो, कंटिन्यू, ये सब बाद में। आओ सिंप्लीफिकेशन। हाँ कितना होता है? इंटू 2, फिर 5, 2, 3, 4, 5, 3, 75 हो जाएगा। फिर इंटू 2 + 3 इंटू, नहीं कोई 2 नहीं है, तो 9, 6, 15, 5, 1, 6, फिर हो जाएगा 6, 7, 6, 13। प्राइम नंबर चल रहा क्या? 4, 3, 7, 6, 4, 10 और 1, 1, 2, 6, 7, 7 दूनी 14, 48, 5 लास्ट में कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 4, अच्छा सॉरी, 4, 4, 20, 208। फिर क्या है भाई? 3, 2, 9, 5, 14, 6, 5, 29, 1, 3। क्या किया जाए? 37, 7, 5, 12, 9, 12, 13। देखो इसको, 41, 2, 1, 3, 4, 3, 7 सही है। -16 + 25, फिर -9, 6, 15 + 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 18, 6, 4, 10, 11। आगे बढ़ो भाई, रुक गया एक जगह पर। अरे सच में यार, ये तो रुक गया। ओके, क्या है भाई? काफ़ी बड़ा डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़। ओके कर लो इसको। A B C D E, एफ तक तो नहीं डाल दिया ये। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। कितना का गैप है देखो तो, 1, 2, 3, 4, 5, अरे 100, 20, 200, 340। फिर यहाँ पर है 20 कम 280, फिर ये पर 360, और ये 360 सी का हो गया। डी का कहाँ पर गया है? ये क्या है भाई? 320। लास्ट में कहाँ है ई का? 360, 260। बॉयज़ बताओ। 220, और ये कितना है? 60, 160। ये कितना है? 180, 180। ये डी कितना है? ये कितना है? 140, 180। और ई क्या है? इससे 20 ज़्यादा है, 120, 140। क्या है टोटल नंबर इसमें? सी, 360 % मोर देन टोटल गर्ल्स इन ये। 240, 200%। इफ द टोटल नंबर एफ इस 4, 5 दिन नंबर स्टूडेंट डी 400 % ऑफ बॉयज़ एफ इज 65%। देन क्या गर्ल्स पूछेगा क्या? देन फाइंड द % ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एफ। 65 और 35 कितना हो गया? 30, 120। नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इंक्रीज्ड, कितना से बढ़ोगे? 10, 13, 280, 4, 16, 364। गर्ल्स फाइनली 20, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सी। और क्या पूछ रहे हो? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा 0, 4, 2, 6, 2, 220।
डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स DB टुगेदर 600, गर्ल्स CE 320 ही है ना, 280। एवरेज गर्ल्स ACEB CE, अबे क्या करो, सिर्फ ये नहीं है ना। जीरो 8 से 12 2 3 240 5 6 0 कितना का बोला, 4 140। ओके सो पेज ख़त्म हो चुका है। इन द रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ का बात किया है। रेशियो इज 70 मीटर मोर देन ब्रेथ, द रेशियो ऑफ डैश 24 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोल रहे हो भाई। दीक्षांत परचेज 2 टॉयज हैमर एंड certain cost, sells both, then देखो बन तो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। इसको कुछ आसान पहले कर लूँ फिर बाद में सब करूँगा। XY 8 15, X इन्वेस्ट में 1 ईयर, Y होगा सो इन्वेस्ट सेम पीरियड। तो क्या है लिखना फिर, सम पीरियड बोल दिया है। कितना 120, 16 होता ना। आठ ये हाँ 21 लीटर मिल्क वाटर 5 9 9 5 9 45 36 5 9 9 5 25 और 20 लीटर रिमूव कर दिया। या 1 लीटर वाटर मिल्क का ये बराबर हो जा रहा है 4 4 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पूछ दिया है, ये नहीं हो पाएगा भी, ये बाद में ठीक है। ABCD है, सम अमाउंट अमंग देम द रेशियो 3 5 6 4। डिफरेंस बिटवीन AD इज 8000, तो 6 4 10 5 8 18 144। एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी 18 कलर का 15 इतना है 180 120। 1 2 3 रेस्ट इन हुआ प्रोफेशनली ऑफिस इतना। तीन तो इधर हो गया आपका क्या निकला मेरा आंसर।
पता नहीं क्या निकला। ये स्पेंट रेंट, दो सौ छिहत्तर। अरे 24,000 उसका सैलरी है। सब गड़बड़ ही हो रहा है भाई। चालीस 40।
हाँ पता नहीं क्या हो रहा है। क्या से जोड़े डेटा से कोई नहीं है, सब पजल्ड है। First and which are the following word have when it between the first and third letter has been there between the initial is found from the both forward and backward direction. ठीक है, first and third letter पे में ना।
EU, EB, PB, PIU, none, FM, हाँ है, ER नहीं है, only one, YK, WK, both. ठीक है, चलिए माई बहन क्या जाए लोग का। तो H बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन, इज सिस्टर ऑफ OL, who is the spouse of R, K is the mother of L, K has no son, who is the spouse of R, who is the spouse of R, who is the children of T, is the brother-in-law of T, T who has no sibling, चलो एक के से शादी हुआ T का, ई इसका ब्रदर इन लॉ हो गया, इसका R एक T का नहीं होगा ना, ई का शादी हुआ K के साथ, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ T, और T का कोई शिवलिंग नहीं है, तो अब T का किसी से शादी हुआ होगा, अब T को मैं कर रहा हूँ K के साथ शादी, तो E हो जाएगा इसका, फिर LH दो इसका हो गया, लेकिन क्या था ये R O ये कहाँ से है, O इज दिस वाज R who is the child of T, अच्छा R is the child of T, who is the spouse of R, ये बोल रहा है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, हाउ के रिलेटेड टू E, ये बहन है, T is the father of H, हाँ, O is the brother-in-law of L, हाँ, H is the daughter of E, नहीं, only 1 2, a family consists of dash female member and dash member, 1 2 3 4 4 और 3, एक पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 PN पिंक कलर, S black immediate right of pink, U faces pink color,
R immediate laptop U. W green faces T yellow. W green faces T yellow. Q not white. अब Q white नहीं है. White red pink. पता है क्यों नहीं होगा. P R not white color. तो इसको दे दो white. ब्लू कलर R नहीं है, P भी नहीं है, तो इसको दे दो ब्लू कलर. Q भी डू नॉट लाइक ब्लू कलर, V को यहाँ दे दो. R डज नॉट लाइक रेड कलर, इसको रेड दे दो. बच कौन गया? ग्रे, इसको दे दो ग्रे. V लाइक्स, तो V पिंक कलर लाइक. W एडजेसेंट टू P. अच्छा, W is adjacent to P between T and U. And कहाँ का right of T? क्या बात कर रहे हो भाई? W adjacent to T. कुछ गलत तो नहीं हो गया भाई? देखो तो 2% P and pink color. P and pink color. S black immediate right of pink. S black immediate right of pink. U faces pink color. U faces pink color. R immediate left of U. W green color. W green color faces T. T likes yellow color. Q does not like white color. Q white color नहीं है. White red pink नहीं है. P R do not like white. P पहले P को P white blue नहीं है. P white blue नहीं है. R का देखो, R white blue नहीं है. R white blue नहीं है. U भी blue नहीं है. Blue कहाँ रखा था भाई? Blue U भी नहीं है. R does not like red color. R red नहीं है, red P है. अबे तेरी. W is adjacent to P. अगर W adjacent to P होगा between P when counted adjacent to P when counted the right of T. How many pairs of T and U? एक दो तीन चार पाँच. More than 4. What is red with respect to Q? Second to the left. On the faces the person who likes white color. V pink. On the immediate right of black color. W green faces T. ये सी कैसे हो सकता है? मीनिंगफुल तो ये नहीं होगा. सर्टेन नंबर पर्सन सिटिंग रो ऑल फेसिंग नॉर्थ. बी इज 4 फ्रॉम एक्सट्रीम. 1 2 3 बी. 1 2 3 बी. 21% B and E. Low. B and E. C second to the left of F. 6% D and A more than D is F hip to the left of E. 1 2 3 4 F hip to the left of E. No one C to the left of D. 6% D and A. 1 2 3 4 5 6. More than 15 people row. 1% B and E. अरे अब आगे बताओ कौन है? D third to the left of C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया इधर तो.
अभी तक तो 19 हो गया, लेकिन सी सेकेंड टू द लैपटॉप ऐप, यहाँ पर सी को सेकेंड टू द लैपटॉप ऐप करना होगा। यहाँ पर सी होगा, तो ये ए एक जगह से और ए 1 2 यहाँ पर ऐप होगा, डी 1 2, सी सेकेंड टू द लैपटॉप ऐप हो जाएगा, सी 1 2 3 ए 1 2 3 ए ऐप 1 2 3 4 ई 1 बी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया टोटल। नंबर ऑफ ए बी 1 2 3 4, सेम नंबर एफ एन 1 2 3 4 ई 1 2 3 4 1 2 3 एफ एन डी ए एन डी, सो ए सी हो जाएगा, मतलब नहीं, अरे भाई ए सी होगा भाई, कैसे ए बी हो जाएगा, डी और सी कैसे, ए बी एफ, ए बी कितना है 1 2 3 4, तो एफ और सी तो नहीं है भाई, एफ और ई होगा या फिर एफ और डी होगा, एफ विद रेस्पेक्ट टू बी 1 2 3 4 5 6 7 टू द लेफ्ट, एग्जैक्टली सी एंड ए, सी और ए के बीच में एफ है, 8 7 6 5 4 3 2 1, जी 1 on the floor below 4, 3 GD, B 1 of the floor multiple of 4, E immediately above A and immediately below H, C immediately above F, C does not leave any of the floor above D leaves, G leaves above F, number of the above B same number as below F, immediately above C G, और is H and C 1 2 3, no one leaves on floor 6 H, one which A leave 4th, ओके, हाँ तो पॉसिबल नहीं है भाई, मीनिंगफुल देख लो, 1 3 5 7 प्राइम नंबर, O P 2 2 4 5 S 7 T P O S T, S P O T, मोर देन वर्ड, वाई, और कुछ 1 2 नंबर ये वाला 2 2 4 5, ये थोड़ा सा टाइम और रहता है, और 1 2 मिनट का टाइम रहता है, 1 मिनट तो 35 का 35 क्वेश्चन हो जाता, कोई बात नहीं, चलो। क्वांट्स में मैंने काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आ गया भाई, 8 रॉन्ग आ गया है, 72 राइट आया है, तो चलिए 64 आ गया शायद, नहीं 60 नंबर है ना, कितना आया भाई, 70 आया है। मैं यहाँ पर जाऊँगा थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर, तो देखें, बाप रे बाप, 1.5 लाख बच्चा इसको दिया था, परसेंटाइल 90, इतना कम,
15,000 रैंक आया भाई। छी 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 छी, इतना तो वैकेंसी भी नहीं है। अरे यार, कहाँ मैं गिरा यार। सबसे ख़राब रैंक कहाँ आया है, तो रीजनिंग में। मतलब मुझे लगता है कि रीजनिंग में सब 35 के 35 करके आए हैं, बस मेरा ही 3 गलत हो गए, पता नहीं कैसे। एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था 3 गलत। मैथ्स में ठीक है, मैथ्स में मेरा स्पीड कम है और मेरा ज़्यादा उसमें जो है से थोड़ा सा है अरिथमेटिक में प्रॉब्लम। सारा जो है चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है। सो बहुत ख़राब रिज़ल्ट है यार, ये अच्छा नहीं है। अब 15,000 रैंक आना मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। और भी किया जा सकता था यार, मतलब 4 और बढ़ता, मान के चलो 74, तो 96% आ जाता। रीजनिंग में कैसे गलत हो गया, मैं देख ही लेता हूँ अब जब मैं सब बना ही रहा हूँ। अच्छा इंग्लिश में, अच्छा ये डिफ़र क्या था, 1 और 2, 3 मैंने जो किया था वही छोड़ के सब होता। वेरी नाइस। ओके, ये आरसी गलत करने लग गया। देयर कलेक्शन एंड यूज ऑफ टूल्स नेम से सोशल इंटेलिजेंस थ्रू द एलोकेशन स्पेसिफिक रूल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यार सब गलत हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे लगा कि ग्रामर में गलत हुआ होगा, ग्रामर सब सही हो गया। हुआ कि अब तो ग्रामर कुछ दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो सुधर गया, अब आरसी गलत हो गया। बताओ यार, अनएक्सपेक्टेड। चलो ये तो नहीं, देखो ये तो बना बनाया हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ये क्या होगा, ये क्या बोलना चाह रहा है। खैर, ए और सी। अच्छा, डब्ल्यू और टी जो है इनके हिसाब से मतलब कहीं भी हो सकता था, मैंने फिक्स कर दिया था। ये डिटरमिन मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, तो मेरा मिस्टेक है। सो ओवरऑल ठीक था, आप समझ सकते हो कि इतना मिस्टेक्स अवॉइडेबल नहीं था। अवॉइडेबल नहीं था बोलने का मतलब है कि ये एग्ज़ाम में भी मैं सेम सिली मिस्टेक कर सकता हूँ, या फिर आप भी करते होंगे, आप देखे होंगे। यहाँ पर जैसे जिस तरह के मिस्टेक्स हो रहे हैं एनालिसिस के बेसिस पे पता चल रहा है, तो वो एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही बेवकूफ़ी हो जाता है। आपको लगता है कि आप अच्छा खासा करके आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपका ऐसे ही स्कोर फिर बन के आता है। लेकिन ये स्कोर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर इस मॉक टेस्ट को अगर ये मॉक टेस्ट का कट ऑफ अगर सेट होता, कट ऑफ, तो इसका कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू मी ये 65 के ऊपर नहीं जाता। ये जो है पीओ लेवल से थोड़ा सा ही नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। क्लरिकल लेवल का जो है पेपर से थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था इसमें, मॉडरेट लेवल का। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंग्लिश में और आपका रीजनिंग, सॉरी क्वांट्स में रीजनिंग सेक्शन काफ़ी आसान था। तो यहाँ फ़िलहाल जो है टाइम है अभी, और भी जो है इम्प्रूव करने का। मैं अपना स्ट्रेटजी अगर बताऊँ आपको, तो मैंने इंग्लिश में काफ़ी काम करना स्टार्ट किया है। बहरहाल इसलिए क्योंकि इंग्लिश जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता, ना कि क्लरिकल पेपर के लिए, ना कि भाई आप सबको आप जैसे पता होगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके लिए नहीं, क्योंकि अगला अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, प्रीलिम्स SBI PO का, तो उसमें इंग्लिश काफ़ी जो है रोल प्ले करेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम फिर बाद में नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान देने का। इसलिए आप लोग अगर गौर किए होंगे तो मेरा 2-3 मॉक्स में इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा पकड़ आया है। मैं चाहता हूँ कि ये मेंटेन रहे, ठीक है। पहले तो यहाँ पर 8-9 मिस्टेक्स होता ही होता था, लेकिन अब जो है तो मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये चीज़ आपका प्रैक्टिस करने से आएगा। आप जब भी इंग्लिश के क्वेश्चंस को बना रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, ठीक है। बाकी सब में आपको पता है कि आप आंसर निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दो उस टाइम पे जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से आप निकाल लोगे। लेकिन इंग्लिश में क्या है ना कि आपका वो सिचुएशन काम नहीं करता। अगर आप कॉन्शियस है ना तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा ऐसे हुआ था, ऐसा ऐसे होता है, ऐसा ऐसा रूल है, ये सब कुछ याद आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ना कि इस आपको लग रहा होगा कि मैथ्स में कंसंट्रेशन मैटर करता है, रीजनिंग में मैटर करता है। नहीं, अगर आप कंपेयर करोगे तो इंग्लिश में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि
छोटा छोटा मिस्टेक्स इसमें होने का बहुत ज़्यादा आपका पॉसिबिलिटीज़ रहता है। इस सब में तो आपको डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाता है कि हाँ यही आंसर है, कोई नहीं इसको बदल सकता। लेकिन यहाँ पर आप डाइसी में चलते हो, आपको पता ही नहीं रहता है कि ये 100% श्योर होके बहुत जगह पर नहीं होते हो कि एकदम बिल्कुल यही आंसर है तो है। तो इसीलिए यहाँ पर दिमाग खुला रहना इन दोनों के कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपको अल्टीमेट एक आंसर देगा ही देगा जो करेक्ट होने वाला है। इसमें आपको लगेगा कि आप करेक्ट है, लेकिन पता चलेगा कि हो सकता है कि आपकी पोजीशन आप सही करने के चक्कर में उधर आप जो है सिंगुलर प्लूरल भर में गलत कर दिए हो, कहीं कहीं भी आप किसमें मिस्टेक्स करके आगे हो ये आपको नहीं पता चलेगा उस समय पर। ठीक है, सिली सिली मिस्टेक्स भी कभी कभी हो जाते हैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में। ठीक है, कभी कभी स्पेलिंग एरर में भी आपको ढूंढने में आप ज़बरदस्ती के जो है यहाँ पर एरर खोज के आ जाते हो। तो इस तरह के काफ़ी आपको एनालाइज करने का बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, आपको अगर पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं तो फिर वो जब आप कॉन्शियस रहोगे ना तो वो याद रहेगा कि इस पैटर्न में भी खोजना चाहिए। कभी कभी होता है कि आप पूरा सेंटेंस को पढ़ लेते हो लेकिन आपके दिमाग को समझ लगता है कि इसमें क्या कुछ भी गलत नहीं है। आप देखे होंगे कि मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या था, अभी तक मुझे गलती नहीं पता चला। ये तब होता था ना जब मैं कॉन्शियस होकर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो जब कॉन्शियस पूरा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कीजिएगा ना आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न अच्छा ऐसे ऐसे में गलती होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ट्रिक नहीं एक पैटर्न बताता हूँ। जब भी आप मॉक टेस्ट देते होंगे, ठीक है, जब भी आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जैसे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड रहता है इंग्लिश में। तो ज़्यादा आपको अगर 5 सेम क्वेश्चंस है, मान लीजिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए जैसे होता है ना कि फ्रेज दे दिया, सेंटेंस दे दिया, कुछ भी हो गया, अगर इम्प्रूवमेंट करने का जो ऑप्शन रहता है उसमें आप देखे होंगे एक में ही ज़्यादा मैक्सिमम मॉक में एक में ही ऐसा होगा जो आपको नो इम्प्रूवमेंट होगा, बाकी 4 अगर 5 में से 4 में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगा। तो एक पैटर्न होता है। अब एक और मॉक का मैं पैटर्न बता रहा हूँ। क्या होता है कि ज़्यादातर मॉक का जो आंसर होता है वो तो या तो पहला दूसरा या लास्ट होता है। थर्ड और सेकंड लास्ट बहुत कम होता है, मतलब थर्ड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बहुत कम सेलेक्ट होता है। ठीक है, आपका 1 2 या 5 जाता है, या फिर एक ये पैटर्न फॉलो करता है, ये 1 3 4। ठीक है, 1 2 5 1 3 5 यही पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, सॉरी 1 4 5 एंड 1 2 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5। तो ये कॉमन पैटर्न रहता है। तो चलिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मॉक्स वगैरह देते हो यार, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको ये सब चीज़ पता होगा। सो दिस इज़ वाट दिस इज़ वाट अबाउट टुडेज़ मॉक एंड माई एनालिसिस आप लोग को मैंने बताया, और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। सो thank you very much for staying on the video till here, and if you have not subscribed the channel, so do subscribe the channel, and thank you. Bye bye.